क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में अचानक ऐसी दरार आ गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत पर भारी टैक्स लगाने की तैयारी कर चुकी है? क्या सच में रूस से आने वाला तेल रुक सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ ट्रेड डील की कहानी है या इसके पीछे एक ऐसा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है? आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है उसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और असरदार खबरों की सच्चाई आपको सबसे पहले मिले तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे या मुश्किलें बढ़ेंगी। अब समझते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। दुनिया की राजनीति का एक नियम है, जब दो बड़े देश बातचीत करते हैं तो असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। और भारत अमेरिका की ट्रेड बातचीत भी कुछ ऐसी ही है। एक समय था जब दोनों देश बेहतरीन व्यापारिक साझेदार माने जाते थे। अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में गिना जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक मुद्दा ऐसा उभरा जिसने इस रिश्ते में तनाव भरना शुरू कर दिया। टैरिफ यानी आयात शुल्क। अमेरिका को यह महसूस होने लगा कि भारत अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स वसूल रहा है, जबकि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम शुल्क लेता है। यह अंतर छोटा नहीं था, बल्कि इतना था कि अमेरिकी नेतृत्व को लगने लगा भारत उनसे कई गुना ज्यादा वसूली कर रहा है। और यहीं से असंतुलन की बहस ने जन्म लिया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता इस तस्वीर में आते हैं तो मामला और सीधा नहीं रहता, क्योंकि ट्रंप की राजनीति हमेशा अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर चलती रही है। उन्हें साफ लगता था कि अगर कोई देश अमेरिका से ज्यादा कमाई कर रहा है या व्यापार में फायदा उठा रहा है तो नियम बदले जाएंगे। यही वजह रही कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात छेड़ी। मतलब अगर आप हम पर ज्यादा टैक्स लगाओगे तो हम भी वैसा ही करेंगे। बात यहां तक पहुंच गई कि भारत पर करीब 26% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई और तर्क दिया गया कि भारत कई वस्तुओं पर बेहद ऊंचे शुल्क लेता है। भारत ने अपनी तरफ से सफाई दी कि अलग अलग उत्पादों पर अलग टैक्स होते हैं और औसत निकालने पर तस्वीर उतनी कठोर नहीं दिखती। लेकिन वैश्विक राजनीति में तर्क से ज्यादा महत्व रणनीति का होता है। इसी बीच अमेरिका ने कुछ समय के लिए इन अतिरिक्त टैरिफ को रोक दिया ताकि आगे बातचीत की जा सके, पर यह रुकावट असल में आने वाले बड़े मोल भाव का संकेत थी। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका को अचानक ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों लगने लगा? इसके पीछे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की चिंता भी थी। भारत उस समय रूस से तेल खरीद रहा था, चीन के साथ रिश्तों में भी हल्की नरमी दिखा रहा था और ये सब देखकर वॉशिंगटन को डर था कि अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो भारत कहीं उनके प्रतिद्वंदियों के करीब न चला जाए। यही कारण था कि दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर बातचीत शुरू हुई कि इस टकराव से कैसे बचा जाए और रिश्तों को टूटने से कैसे रोका जाए। इतिहास पर नजर डालें तो ये तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ था। लंबे समय से एक ट्रेड डील की चर्चा चलती रही थी, लेकिन परिस्थितियां बार बार बदलती रहीं। कभी वैश्विक राजनीति आड़े आई, कभी सुरक्षा के मुद्दे, तो कभी चुनावी माहौल। इस बीच दुनिया में एक और बड़ा ट्रेंड चल रहा था, लॉबिंग। अमेरिका में लॉबिस्ट होना गलत नहीं माना जाता बल्कि प्रभावशाली माना जाता है और बड़े बड़े फैसलों के पीछे अक्सर ऐसे लोगों का हाथ होता है जो नेताओं तक पहुंच रखते हैं और देशों के बीच बातचीत को दिशा देते हैं। इधर भारत को भी चुनौतियों का सामना था। पड़ोस में अस्थिरता, बदलते राजनीतिक समीकरण और वैश्विक दबाव सब मिलकर माहौल को जटिल बना रहे थे। वहीं ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की चर्चा भी खूब होती रही। हाउडी मोदी जैसे बड़े कार्यक्रमों ने यह संकेत दिया कि दोनों देश सार्वजनिक रूप से मजबूत साझेदारी दिखाना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ मंच पर दिखाई देने वाली मुस्कानों से तय नहीं होते। असली खेल बंद कमरों में चलता है। फिर एक मोड़ ऐसा आया जब उम्मीद थी कि उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान ट्रेड डील आगे बढ़ेगी, लेकिन उसी दौरान एक बड़ा आतंकी हमला हो गया और पूरा ध्यान सुरक्षा पर चला गया। भारत ने इसका सीधा जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। माहौल अचानक कूटनैतिक से रणनैतिक हो गया और जो बातचीत व्यापार पर होनी थी वो सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई की तरफ मुड़ गई। इसके बाद घटनाएं और तेजी से बदलने लगीं। भारत ने जवाबी कार्रवाई की, वैश्विक मंच पर संदेश दिया कि वो सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा और दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने हितों का हिसाब लगा रहा था। इस दौरान पर्दे के पीछे कई प्रभावशाली लोग सक्रिय हुए, मुलाकातें हुईं और एक रास्ता निकालने की कोशिश हुई ताकि लंबे समय से अटकी ट्रेड डील आखिरकार आगे बढ़ सके। लेकिन राजनीति में कहानियां कभी एक परत की नहीं होती। इसी दौर में एक और विवाद सामने आया, एक ऐसी फाइल की चर्चा जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। विपक्ष ने आरोप लगाए, सवाल उठे और अचानक ट्रेड डील की चर्चा के साथ साथ ये मुद्दा भी सुर्खियों में आ गया कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा।
अब अगर आप इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि ये सिर्फ टैक्स या व्यापार की बात नहीं है, ये भरोसे, प्रभाव और वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा रहे, भारत चाहता है कि उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता बनी रहे, और इसी खींचतान में हर फैसला बेहद संवेदनशील बन जाता है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प होने लगती है, क्योंकि आगे सवाल सिर्फ टैरिफ का नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का होगा। क्या रूस से तेल का प्रवाह जारी रहेगा या भारत को नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे? क्या ये ट्रेड डील भारत को फायदा देगी या कुछ सेक्टर के लिए खतरा बन सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये सब आने वाले वर्षों की नई विश्व व्यवस्था का संकेत है? इन सभी सवालों के जवाब आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता का बन गया था। अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ने लगा कि भारत रूस से डिफेंस इक्विपमेंट और अन्य डील्स पर दोबारा सोचें, और ये भी संकेत दिए जाने लगे कि अगर वैश्विक समीकरण बदलते हैं तो भारत को अपनी खरीद नीति बदलनी पड़ सकती है। भारत इन संकेतों को बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे समझना था कि यह सिर्फ चेतावनी है या आने वाले बड़े फैसलों की भूमिका। इसी दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जिस सवाल की हुई वो था, क्या रूस भारत को तेल देना बंद कर सकता है? लेकिन रूस का रुख अपेक्षाकृत शांत दिखाई दिया। उनका कहना था कि भारत के पास कई विकल्प खुले हैं और वो जहां से चाहे तेल खरीद सकता है, क्योंकि रूस भारत का एकमात्र सप्लायर नहीं है। इससे ये संकेत भी मिलता है कि अगर भविष्य में भारत रूस से तेल कम भी कर दे तो जरूरी नहीं कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएं। अब यहां असली खेल समझिए। दुनिया की राजनीति में कोई भी देश पूरी तरह किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत भी यही रणनीति अपनाता दिखा, जहां एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड बातचीत जारी रही और दूसरी तरफ अपने विकल्प खुले रखे गए। यही कारण है कि भारत हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहा था, क्योंकि एक गलत फैसला अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक असर डाल सकता था। लेकिन दबाव सिर्फ तेल तक सीमित नहीं था। एग्रीकल्चर जैसे संवेदनशील सेक्टर को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। भारत के वाणिज्य मंत्री ने साफ कहा कि कृषि एक सेंसिटिव क्षेत्र है और इसे पूरी तरह ट्रेड डील में खोलने पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इसका मतलब ये था कि भारत अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था और किसानों के हितों को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं था। उधर अमेरिका की राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। चुनाव से पहले ही ये संदेश दिया जाने लगा था कि अगर कोई संगठन डॉलर का विकल्प बनाने की कोशिश करेगा या अमेरिका के खिलाफ आर्थिक समूह तैयार करेगा तो उस पर भी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी थी कि आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार की तरह किया जा सकता है। भारत पहले भी ऐसे दौर देख चुका था। जब देश ने परमाणु परीक्षण किया था, तब अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे और व्यापार तक प्रभावित हो गया था। उस अनुभव ने भारत को सिखाया कि वैश्विक दबाव के बीच भी संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। शायद यही वजह थी कि जब हालात तनावपूर्ण होने लगे तो भारत ने दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की। यहां तक कि चीन की अप्रत्याशित यात्रा ने भी वैश्विक समीकरणों को हिला दिया और ये संदेश गया कि भारत के पास हमेशा विकल्प मौजूद हैं। इस बीच एक और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए, बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, लेकिन एक मुलाकात ऐसी थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी और वो नहीं हो पाई। इसे कुछ लोगों ने रणनीतिक दूरी के रूप में देखा, एक संकेत कि भारत किसी दूसरे देश की आंतरिक राजनीति में खुलकर शामिल नहीं होना चाहता और अपनी विदेश नीति को संतुलित रखना चाहता है। इसी समय वैश्विक स्तर पर अस्थिरता भी बढ़ रही थी। पड़ोसी देशों की स्थिति, बदलती सरकारें और बड़े देशों का प्रभाव, इन सब ने भारत के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। भारत को यह भी समझना था कि कौन सा नेता कितना भरोसेमंद है और किस पर कितना दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में दोस्ती जितनी जल्दी बनती है उतनी ही जल्दी बदल भी सकती है। फिर घटनाएं अचानक तेज हो गईं। एक तरफ उच्च स्तरीय यात्राएं चल रही थीं, दूसरी तरफ आतंकी हमला हो गया जिसने पूरा माहौल बदल दिया। भारत ने सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन इस तनाव का असर कूटनीतिक बातचीत पर पड़ा और कई संभावित समझौते बीच में अटक गए। इन सब के बीच एक और राजनीतिक मुद्दा बार बार चर्चा में आने लगा, एक ऐसी फाइल जिसे अमेरिका की राजनीति का बड़ा विषय माना गया और जिस पर अलग अलग तरह की अटकलें लगती रहीं। कुछ लोगों का मानना था कि अगर ऐसी संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं तो वे देशों के बीच बातचीत के माहौल को भी प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी थी और पर्दे के पीछे लगातार नेगोशिएशन हो रहा था। असली तस्वीर अक्सर वही होती है जो दिखाई नहीं देती।
जहां देश अपने हितों का हिसाब लगाते हैं, जोखिम मापते हैं और फिर फैसला लेते हैं कि आगे बढ़ना है या रुकना है। अब अगर पूरी कहानी को एक साथ देखें तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि भरोसे, दबाव, विकल्प और शक्ति संतुलन की जटिल कहानी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके आर्थिक ढांचे के साथ कदम मिलाकर चले, जबकि भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी रणनीतिक आजादी बनी रहे। और यही खींचतान तय करेगी कि आने वाले समय में दुनिया का आर्थिक नक्शा कैसा होगा। तो क्या रूस से तेल रुकने वाला है? अभी तक ऐसे स्पष्ट संकेत नहीं दिखते। क्या अमेरिका का दबाव खत्म होगा? शायद नहीं, क्योंकि वैश्विक राजनीति में हित हमेशा टकराते हैं। लेकिन एक बात तय है, भारत अब उस स्थिति में है जहां वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि खेल को समझकर चाल चलता है। और अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ये ट्रेड डील भारत के लिए अवसर साबित होगी या भविष्य में नई चुनौतियां लेकर आएगी? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की असली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चर्चा को पूरा बनाती है।